अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंट्रोडक्शन करने लगे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैट में और मैथ में डिफरेंस क्या है। वो ज़ाहिरी बात है, आप मैथ पढ़ रहे स्टैट पढ़ रहे हैं तो आपको कोई कहेगा कि मैथ और स्टैट में डिफरेंस बताएं तो आप तो चुप। तो देखिए, हमारे पास जब मैथ होती है उसमें एरर इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए, अगर मैं आपके पास मॉडल लिखूँ कि एरिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप आर की वैल्यू लिखें और आपके पास वैल्यू एरिया की आ गई। या मैं कहूँ फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू कुछ लिखूँ तो मेरे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एरर मौजूद नहीं है। आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो आपको दूसरी वैल्यू बिल्कुल मिल रही है। लेकिन जब हमारे पास हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें देखें, अगर मैं कहूँ कि मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, ठीक है, लाहौर से आप इस्लामाबाद कर रहे हैं या किसी जगह से भी इस्लामाबाद से कराची कर रहे हैं, तो आपको पता है आपका डिस्टेंस हालांकि आपका देखें सेम है, लेकिन इसमें आपको क्या हो रहा है, आपकी टाइम का भी देखें। आप अगर 5 घंटे में पहुंचते हैं, कभी 5:30 में पहुंच रहे हैं, कभी 5:15 में पहुंच रहे हैं, तो क्या आ रहा है आपके पास, कुछ डिफरेंस आ रहा है उसमें। अगर आप सिग्नेचर, इवन के आप सिग्नेचर करते हैं, तो आप देखते हैं हर दफ़ा जब आप सिग्नेचर करते हैं, इवन के आप खुद ही कर रहे हैं, सेम आपके पास सारा एटमोसफेयर, सारी की सारी चीज़ें सेम है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे होते हैं, आप बिल्कुल सेम जैसे आपने पहले किया दूसरी दफ़ा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर मैं आपको एक बुल्सआई की एग्जांपल दूं, देखें, अगर हमारे पास इस तरह की बुल्सआई होती है ना, कि सेंटर में आपने क्या करना है, आपने डॉट लगा आपने मार्क करना है, सेंटर में आपने क्या निशाना लगाना होता है। तो देखें, कभी आपका यहाँ पर लग गया, कभी यहाँ पर लग गया, कहीं यहाँ पर लग गया, तो आप देखें यहाँ पर भी आप भी सेम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आपके पास हर दफ़ा एक चीज़ सेम नहीं आ रही, कोई रैंडम आपके पास एरर होता है, रैंडमनेस होती है। तो इस तरह जो हमारे, अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, तो देखें हमारे पास फील्ड की एग्जांपल ही है। तो फील्ड के अंदर क्या है, आप जितना आप एक फसल को आप एक क्या करें कि जितना ज़्यादा आप उसे खाद डालें या कोई भी चीज़ डालें, तो आपकी पैदावार क्या उतनी होगी फसल के लिए, ठीक है। एक प्लॉट के ऊपर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपकी पैदावार उतनी नहीं होती, सेम नहीं होती। अगर आप देखें, आप जितना लेकर आएंगे थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क होगा। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास एरर होते हैं। तो स्टैट और मैथ के अंदर ये फ़र्क होता है। मैथमेटिक्स और स्टैट के दरमियान ये भी डिफरेंट आपको डिफरेंस बताया जाता है कि मैथमेटिक्स जो है वो हमारे पास, हम उसमें जो नंबर होते हैं हमारे पास उसके साथ हम डील करते हैं, लेकिन हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एनालिसिस उसका करते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास के पीपल के डिफरेंट व्यू होते हैं अबाउट स्टैटिस्टिक। तो कुछ लोग ये कहते हैं हमारे पास सब्जेक्ट दैट डील्स विद द परसेंटेज, चार्ट, ग्राफ, एवरेजेस एंड टेबल, इस चीज़ को हम स्टैट कहते हैं। देखें, चार्ट, ग्राफ, ये आप अगर क्रिकेट मैच देखें तो उसमें भी आपको चार्ट, ग्राफ, अगर आप एवरेजेस की बात करें तो पबजी में भी आपको एवरेज की रेट दिखाते हैं, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज, इस तरह की चीज़ों, टेबल के साथ हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है, इन चीज़ों को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। कुछ लोगों का तो ये कहना है। तो कुछ और लोग जो हमारे पास हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है, कंसिस्ट ऑफ रूल, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। कि ऐसे रूल्स और मेथड के ऊपर ये हमारे पास कंसिस्ट कर रही होती है, जो हमें बताता है कि कैसे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा को कैसे कैसे अपने कलेक्ट एंड प्रेजेंट करना है। तो इसमें ये चीज़ भी हो सकती है, कुछ लोग, आपने को पता है कि कुछ का व्यू ये है, कुछ का व्यू ये है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, कुछ अदर पीपल भी हैं जो हमारे पास कहते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ मेकिंग इन्फ्लुएंस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमारे पास पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक आपने इन्फ्लुएंस ड्रा करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल, कि सैम्पल की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दूँ तो देखें, अगर आपके पास, अगर जब आप कुकिंग ही करते हैं, तो कुकिंग में क्या है, आपके पास आप टेस्ट थोड़ा सा चेक करते हैं और आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन के मुताबिक बता देते हैं कि क्या बारे में बता देते हैं कि क्या पॉपुलेशन हमारे पास, अगर नमक मिर्च कम है या तेज़ है। इसी तरह आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप की एग्जांपल ले सकते हैं कि इंसानी जिस्म क्या है हमारे पास, उसके अंदर जितना ब्लड है वो उसकी पॉपुलेशन है। अगर आप उससे थोड़ा सा ब्लड लेकर उसकी टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसको क्या ब्लड कैंसर है, क्या उसके ब्लड में कोई और डिजीज़ यानी किसी किस्म का भी उसे बीमारी है, तो आप उसे चेक करके बता सकते हैं। तो ये हमारे पास कई लोगों की व्यू ये है, कुछ की ये होती है और कुछ की ये होती है। अब वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आया कहाँ से है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। अब हमारे पास इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था पॉलिटिकल स्टेट।
मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल स्टेट, इसका मतलब अब क्या है कि ओरिजिनली मेंट इसका मतलब था इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द स्टेट, यानी कि हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास यूजफुल टू द स्टेट के लिए हो सकती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि हमारे पास कितनी, एक अगर हमारे पास एक कंट्री है तो उसकी पॉपुलेशन टोटल कितनी है, तो वो इस लिहाज से आपको क्या है उसके खाने के बारे में, उसके हॉस्पिटल्स कितने होने चाहिए, स्कूल्स कितने होने चाहिए, गवर्नमेंट, इन चीज़ों के बारे में वो देख सकता है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है या आर्म फोर्सेस उसके कितनी है। तो ये था हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेकिन अब जो ये लफ्ज़ था स्टैटिस्टिक्स, इसने एक्वायर्ड कर लिया डिफरेंट मीनिंग। अब यानी कि इसने और मीनिंग हासिल कर रहे हैं, तो वो कौन से हैं हम उसके मतलब अब बात करते हैं। तो डिफरेंट मीनिंग्स हमारे पास क्या है, अगर हम फर्स्ट प्लेस के ऊपर देखें तो हमारे पास द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास है वो क्या होता है, रेफर टू न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। इन दिस सेंस द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। तो हमारे पास जब हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, तब इसे भी हमारे पास क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग उसने दिए हैं। तो वो हमारे पास किस तरह हो सकती है, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने लूँ तो स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइसेस, स्टैटिस्टिक्स ऑफ रोड एक्सीडेंट, स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम, स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ, स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेथ्स, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं जिनको हमने सिस्टमैटिकली अरेंज किया हुआ है। तो जो अभी मैंने जितनी भी एग्जांपल हमारे पास अभी मैंने बोली हैं, वो हमारे पास क्या है, उसमें द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वो क्या डोनेट कर रहा है, सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, इन द रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर हमारे पास क्या है, वो सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा है। तो हमारे पास, तो जब हमारे पास सेट ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होगी तो इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आ जाता है आपकी बुक में, तो नहीं है कि डाटा और डेटम, यानी कि डाटा क्या होता है और डेटम क्या होता है। तो देखें, डाटा हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। यानी कि आपने एक क्लास के अंदर ही गए हैं, आपने स्टूडेंट्स की हाइट लेनी शुरू कर दी है, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स है आपके पास, तो आपने एक डाटा सेट बना लिया आपका, ठीक है। तो उस डाटा सेट के अंदर जो एवरी सिंगल वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, वो हमारे पास क्या है, डाटा में है। तो डाटा को आप प्लूरल कहेंगे, डाटा प्लूरल है, लेकिन जो हमारे पास डाटा में वो हमारे पास क्या है, वो एक सिंगुलर है। तो ये मैं आपको प्लूरल और सिंगुलर के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि आपको आपके पास स्टैटिस्टिक्स प्लूरल कब होती है और सिंगुलर कब होती है। तो अगर इसकी हम फर्स्ट प्लेस के लिए आज से कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें, तो अगर मैं कहूँ कि 60% से कम जो हमारे पास ममालिक होते हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने दांतों को ब्रश करने के लिए एक सर्टन, या हम कह सकते हैं कि ब्रांड का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के, जिसमें न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज है। या मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर 8 आउट ऑफ 10 पाकिस्तानीज डू नॉट हैव स्किल्स, यानी कि 10 में से 8 पाकिस्तानीज ऐसे हैं जिनके पास स्किल नहीं होता। इस तरह की हमारे पास एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब हम सेकंड प्लेस के ऊपर देखते हैं। तो सेकंड प्लेस वाली ये मोस्ट, यानी कि जो हमारे पास वाइडली यूज होने वाली डेफिनेशंस है ना, वो ये वाली है जो हमारे पास बुक्स में आमतौर पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास होता है कि स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है, डिफाइन एज डिसिप्लिन दैट इंक्लूड्स प्रोसीजर एंड टेक्निक। तो इसमें हमारे पास प्रोसीजर होते हैं, टेक्निक इंक्लूड की जाती है किस चीज़ के लिए, तो मेन पॉइंट्स, इन्हें एक और नाम भी दिया जाता है कि 4 पिलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन को, प्रोसेस को, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को, और इसके अलावा इंटरप्रिटेशन को। लेकिन हमारी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, कलेक्शन, प्रोसेस एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा टू मेक इन्फ्रेंस एंड टू रीच डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, देखें, अनसर्टेनिटी हमारे पास ये होता है इनकम्प्लीटनेस और एंड द अनस्टेबिलिटी ऑफ डाटा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम इसे अनसर्टेनिटी कहते हैं। जैसे हमारे पास देखें, अगर आप क्या कर रहे हैं, आपने सेंसिस कर रहे हैं आप, ठीक है, मरदमशुमारी हो रही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप देखें डाटा कलेक्ट करते जा रहे हैं, तो आपको 2 मंथ 3 मंथ या मंथ एक लगेगा सारे का सारा डाटा आपके पास कंट्री का इकट्ठा करने में। तो जैसे जैसे देखें आप इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पर डेथ्स भी हो रही हैं, ठीक है, कोई न्यू लोग वहाँ पर क्या बर्थ भी हो रही हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या है, अनस्टेबिलिटी होती है डाटा के अंदर। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता, इग्नोरेंस नहीं होता इसका मतलब अनसर्टेनिटी का।
अब इस लिहाज से जो हमने अभी डेफिनेशन सारी बोली है, तो इस इन दिस सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन सिंगुलर, यानी कि इस सेंस के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर यूज़ करते हैं जब हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज हो, यानी कि हमारे पास क्या पड़ा हो, हमारे पास सेट ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हो, तो हम क्या कहेंगे हमने, तब हमारे पास डाटा डाटा तब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या है, प्लूरल है। लेकिन जब हमारे पास एक साइंस है, ठीक है, एक साइंस है जिसके डिसीजन किसके ऊपर बेस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस कर रहे हैं, तो इस लिहाज से आप क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर कहेंगे आप। तो थर्डली हम देखते हैं, तो थर्डली अगर हम बात करें द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी हम सैंपल ऑब्जर्वेशन से लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये यानी कि उनके तीन जो उसने डिफरेंट मीनिंग है एक्वायर्ड किए थे, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड मीनिंग है उसका। तो वो क्या है, यहाँ पर अगर देखें, अगर हम सिंगल क्वांटिटी अगर लें हम, that has been so calculated is called statistics, यानी कि हमारे पास अगर एक सैंपल पड़ा हो, तो सैंपल में से अगर क्या करें, मैं उसका मीन निकालूँ, तो मीन ऑफ द सैंपल वो भी हमारे पास क्या होगा, वो एक स्टैटिस्टिक होगा। तो इसलिए ऐसे अगर हम बात करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज प्लूरल व्हेन यूज्ड इन दिस सेंस। तो जब हम इस सेंस में बात करें, तो हमारे पास जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, वो हमारे पास प्लूरल है। तो अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के हमारे पास यूजेस क्या हैं, तो देखें, टू इन्फॉर्म जनरल पब्लिक, टू एक्सप्लेन थिंग्स दैट हैव हैपेंड। इन दोनों को आप एक साथ ही देखें। तो अगर आप एक मैच ही देख रहे हैं, तो आपको ग्राफ के जरिए क्या हो रहा है, क्या चीज़, यानी कि उनकी रेशो किस तरह जा रही थी, कितने स्कोर्स बने हैं, किस ओवर में कितने आउट हुए हैं, तो वो सारा ग्राफ के जरिए भी आपको पता चल जाता है। आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और जनरल पब्लिक को हमारे पास क्या कर रहे हैं, वो इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको आसानी के साथ बताया है, बिल्कुल सिंपल। टू जस्टिफाई अ क्लेम, अब देखें, अब हमारे पास जस्टिफाई क्लेम करने की बात यहाँ पर क्या है, अगर देखें, अगर एक कंपनी है, वो कहती है कि हमारा जो यानी कि अगर जो बल्ब है उसका, वो कहती है कि मेरे पास जो साल की उसकी वारंटी है, तो आप उसे भी क्या कर सकते हैं, आप उसे उसके मतलब यानी कि 3-4 बल्ब लें, यानी कि ये तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर 12-13 आपने बल्ब्स ले लिए हैं, आपने उन्हें चला के देखा है, एवरेज निकाली है, सारा कुछ, यानी कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा के आप उनके क्लेम को देख सकते हैं कि अगर आपके पास, आपके माइंड में है कि ये क्लेम ठीक नहीं है उनका, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, तो उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अब उसके अलावा आप देखें, अगर एक कोई टीवी वाला ही है, तो वो कहते हैं कि हमारे जो चैनल के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट है आपकी, अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी ज़्यादा होगी दूसरे चैनल के निस्बत, यानी कि जितने भी दूसरे टीवी के ऊपर चैनल चल रहे होंगे, तो आप उसे भी देख सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेके वगैरह। अब आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, तो जस्टिफाई या क्लेम। अब उसके बाद में टू प्रोवाइड जनरल कंपैरिजन, तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपकी 2 कॉफ़ी मशीन्स ही हैं, जनरल कंपैरिजन ही करना हो, यानी कि आप देखें 2 मशीन्स ही हैं, तो उनमें ये सेम नहीं है कि अगर वो 100 ml कॉफ़ी आपको दे रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, वो दूसरी जो मशीन है वो भी 100 ml ही दे रही है। इस लिहाज से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं इन दोनों का आपस में, या आप डिमांड और प्राइस के लिहाज से भी आप इसे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 क्रिकेट प्लेयर ही हैं, आपने उनके दरमियान कंपैरिजन करना है, कौन सा ज़्यादा अच्छा बेटर है, ठीक है, यानी कि रन ज़्यादा कौन गेन करता है, और उसके अलावा आपने कंसिस्टेंट देखना है, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो हम आगे जाके करेंगे। लेकिन इसके लिए आप जनरल कंपैरिजन के लिए इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। फिर टू प्रेडिक्ट द डिसीजन रिगार्डिंग फ्यूचर आउटकम, आप देखें, आप इसमें प्रडिक्शन देखते हैं मैच के दौरान। मैं आपको एक सीक्वेंस के साथ इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता चले। अगर मैच के दौरान ही आप देखते होंगे, तो नीचे जब आपके पास स्कोर्स में या एक बाउंड्रीज ज़्यादा लगती हैं, या हमारे पास बहुत ज़्यादा मिस हो रही हैं, तो आपके पास नीचे प्रडिक्शन आ रही होगी, देखते होंगे कि आपके पास क्या हो रही होती है कि इतने % चांसेस है इस टीम के जीतने के, दूसरी टीम के जीतने के चांसेस भी वो चेंज होते रहते हैं। तो हमारे पास प्रेडिक्ट हम डिसीजन कहते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर आउटकम। अगर इसकी मैं कुछ और आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो आपके पास अगर 6 से 7 साल का या 8 साल का हमारे पास किसी कंपनी का डाटा है, 10 साल का डाटा है, तो हम उसके फ्यूचर के मुताबिक भी आगे बता सकते हैं कि वो क्या होगी। वो यानी कि उनकी ऐसे ही जैसे इंक्रीज़ अगर प्रोडक्शन के अंदर आ रही है, उन्हें फ़ायदा हो रहा है, तो आगे भी उनकी यानी कि ऐसे ही होगा कि लॉस हो रहा होगा या कुछ होगा, उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है टू एस्टिमेट द अननोन क्वांटिटीज़ के लिए आप एक सिंपल एग्जांपल ले लें। देखिए, हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन हो ना, तो उसके मुतल्लिक हमने हर एवरी सिंगल पर्सन के पास, तो आप जाने से रहे, अगर मैं मिसाल के तौर पर यही कहूँ कि पंजाब के
जो हमारे पास स्कूल्स हैं, सारे के सारे जितने भी स्कूल्स हैं, तो उनका पंजाब बोर्ड के बारे में क्या किस किस्म की राय है, यानी कि कोई आप उसके मतलब ले रहे हैं कि वो बोर्ड बहुत अच्छा है या कुछ है इस तरह। अब देखें, अब आप एवरी सिंगल स्टूडेंट के पास जाने से रहे तो आपसे आप एक अननोन क्वांटिटी है जिसको आपने क्या करना है, एस्टिमेट करना है, तो वो आप सैंपल के ज़रिए तो इस तरह आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको बस छोटे एक समझाने के लिए बताया कि किस किस्म की चीज़ होती है हमारे पास। अब टू इस्टेब्लिश एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम एसोसिएशन या यानी कि रिलेशनशिप या एसोसिएशन बिटवीन फैक्टर्स वो भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। किस तरह, अब हमारे पास अगर प्राइसेस हों, किस चीज़ की प्राइस है और उसके बाद में हमारे पास डिमांड पड़ी हो, तो हम उनके दरमियान रिलेशन दे सकते हैं कि हमारे पास प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है या प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, या इस तरह के हमारे पास जो रिलेशन होते हैं। या हमारे पास अगर मैं इसे चेंज कर दूँ तो जो ट्यूशन्स बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे पास पास होते हैं, कि जो ट्यूशन्स नहीं पढ़ते वो हमारे पास नहीं होते। इन इन दोनों के दरमियान भी आप बना सकते हैं। या हमारे पास जो हॉस्टलाइज लोग होते हैं वो ज़्यादा यानी कि ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं, या जो घरों पे रहते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन तरह के यानी कि आप एसोसिएशन या रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन फैक्टर्स। तो यहाँ पर ये भी प्रोवाइड जनरल कंपैरिजन भी था, यही जो हॉस्टल वाली एग्जांपल है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।